हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर के ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पनोरमा बुक का चैप्टर फर्स्ट, द टाइगर ए किंग, कि एक राजा है, उसका बाघ राजा नाम है, क्यों पड़ा। तो उसका लास्ट 5 जो पार्ट्स है, 5वां, वो देखिए। जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। तो इससे पहले ये आया था कि महाराज के सामने एक अनसीन हर्डल समस्या पैदा हो गई थी, और वो समस्या थी उनके जंगल में जो बाघ थे उनकी संख्या लुप्त हो गई। अब वो 100 की संख्या पूरी करने के लिए उन्होंने पड़ोस के राज्य की राजकुमारी से शादी कर ली। द महाराज एनेक्सडी रीच्ड ए फीवर पिच। महाराज की जो चिंता है वो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गई। एनेक्सटी मीन्स चिंता, फीवर पिच का मतलब हाईएस्ट हो गई। वेन वर रिमेंड देयर रिमेंड जस्ट वन टाइगर टू अचीव। जब केवल एक बाघ शेष बचा था, हिज टेली ऑफ 100, 100 की संख्या पूरी करने में जब एक बाघ शेष बचा था तो महाराज की चिंता है वो बहुत बढ़ गई। अचीव्ड मानी प्राप्त करना, टेली ऑफ 100 मीन्स 100 का आंकड़ा। He had this one thought during the day and the same. यही विचार दिन भर, ड्यूरिंग द डे का मतलब दिन भर भी यही विचार रहता, और रात को भी यही सपना उसको आता। ड्रीम मीन्स सपना, यानी दिन रात उसके दिमाग में एक ही विचार चलता रहता था। बट बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। लेकिन इस समय तक टाइगर फार्म, बाघ जहाँ जंगल में रहते थे, वो बिल्कुल रन ड्राई हो गए। रन ड्राई मानी बिल्कुल समाप्त हो जाना। फादर इन लॉज किंगडम मानी अपने ससुर के साम्राज्य में भी बाघ हैं वो बिल्कुल समाप्त हो गए। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर। लगभग असंभव हो गया पता लगाना एक भी बाघ का कहीं पर भी। इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, लोकेट मानी उस जगह का पता लगाना, टाइगर्स एनीवेयर मानी कहीं भी किसी भी बाघ के वहाँ पर पता लगाएं कि यहाँ पर बाघ है, वो लगभग हो गया असंभव। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। यद्यपि उसे केवल एक बाघ की और आवश्यकता है। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बिस्ट। यदि वो एक और इस जंगली जानवर को मार ले। सिंगल बिस्ट मानी केवल एक जंगली जानवर और मार ले जो बाघ है। द महाराज वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। तो महाराज को फिर किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा। फियर्स लेफ्ट मानी सारे भय हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इफ किंग किल्ड ए सिंगल बिस्ट टाइगर, ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग अल्टुगेदर। अल्टुगेदर मानी इसके साथ ही, और गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग है त्याग देना, छोड़ देना, और हंटिंग मानी शिकार करना। और यदि एक और बाघ मार लेगा तो उसके बाद वो बाघों का शिकार करना ही त्याग देगा, छोड़ देगा। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन उसे अत्यधिक सावधान रहना पड़ेगा लास्ट बाघ से। एक्सट्रीमली मानी अत्यधिक, केयरफुल मीन्स सावधान रहना पड़ेगा लास्ट टाइगर से। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। क्योंकि स्वर्गीय ज्योतिषी ने कहा था। अब देखिए, जो स्टेट का मुख्य ज्योतिषी था वो लेट हो गया। लेट का अर्थ लिख लेना मरणोपरांत। स्वर्गीय जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, यहाँ तक कि 99 बाघ मारने के बावजूद, द महाराज शुड बी बीवेयर ऑफ द 100 टाइगर। महाराज को सावधान रहना पड़ेगा 100वें बाघ से। ये स्टेटमेंट
ये भविष्यवाणी उस चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कही थी, लेकिन अब वो चीफ एस्ट्रोलॉजर इस दुनिया में नहीं है। ट्रू एनफ, उसे पर्याप्त सत्य लग रही है राजा को ये बात। द टाइगर वॉज ए सेव्ज बिस्ट आफ्टर ऑल, क्योंकि बाघ आखिरकार होता तो एक खूंखार जंगली जानवर ही है। सेव्ज बिस्ट का मतलब खूंखार जंगली जानवर ही तो होता आखिरकार। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, एक बाघ से भी बहुत अंतर आ सकता है। वेरी मानी डिफरेंट, बहुत फर्क पड़ सकता है। बट वेयर वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन 100वां बाघ मिलेगा कहाँ? इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर मिल्क देन ए लिव टाइगर। अब देखो बाघ मिलना कितना मुश्किल हो रहा है, इस बात किया उन्होंने कंपेयर किया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क, कि बाघ का दूध मिलना आसान है, देन ए लिव टाइगर, एक जीवित बाघ की बजाय। तो देखिए इजियर कंपेरेटिव रूप है, मिल्क ये टाइगर मिल्क मानी बाघ का दूध, और ए लिव टाइगर मानी एक जीवित बाघ। तो एक बाघ का दूध मिलना है वो आसान है, देन ए लिव टाइगर, एक जीवित बाघ से। दस द महाराज वो संक इन ग्लूम, इस प्रकार महाराज उदासी में डूब गया। संक माने डूब जाना, ग्लूम मीन्स उदासी में। बट सून केम द हैप्पी न्यूज, लेकिन शीघ्र ही राजा के पास एक खुशी का समाचार आया। विच डिस्पेल्ड दैट ए ग्लूम, जिससे उसकी निराशा हो गई दूर। डिस्पेल्ड मानी दूर हो जाना, ग्लूम मानी निराशा। In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. sheep यानी भेड़, disappear मानी गायब होना, और frequently मानी बार बार, और हिल साइड विलेज मानी जो पहाड़ी के पास एक गांव है वहाँ से बार बार भेड़ें हैं वो गायब हो रही हैं। ये समाचार राजा को मिला कि एक हिल साइड के पास विलेज है, वहाँ से शिप हैं वो फ्रिक्वेंटली यानी बार बार डिसअपियर हो रही है। इट वॉज फर्स्ट असरटेंड, पहले तो ये सुनिश्चित करवाया गया। असरटेंड मीन्स सुनिश्चित करवाना, कि दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहिब और वीर श्यामी नाइकर, कि कहीं ये काम है वो खादर मियाँ साहिब और वीर श्यामी नाइकर का तो नहीं है, क्योंकि बोथ फेम्ड फॉर दिस देयर एबिलिटी टू स्वॉलो सीप होल, क्योंकि दोनों ही बहुत प्रसिद्ध हैं और उनमें क्षमता है कि वो पूरी की पूरी भेड़ को कर देते हैं गायब। यानी ये उस क्षेत्र के बहुत बड़े थीप हैं, चोर हैं। तो पहले तो ये सुनिश्चित करवाया गया कि पहाड़ी के पास जो गांव है वहाँ से जो भेड़ें बार बार गायब हो रही हैं, कहीं वो इन दो महापुरुषों के काम तो नहीं है जो उस क्षेत्र के बहुत प्रसिद्ध चोर हैं। श्योरली ए टाइगर वॉज एट वर्क, फिर सुनिश्चय हुआ कि ये काम टाइगर का ही है, न कि उन दोनों व्यक्तियों का। श्योरली मानी सुनिश्चितता की गई कि ए टाइगर वॉज एट ए वर्क, ये काम उन दो व्यक्तियों का नहीं है जो उस क्षेत्र के प्रसिद्ध चोर हैं और वो भेड़ चुराने के लिए माने जाते हैं वहाँ पर। तो पता लगाया तो पता लगा कि ये काम उनका नहीं है, टाइगर का ही है। द विलेजर्स रन टू इन्फॉर्म द महाराज, और ये समाचार गांव वाले दौड़कर आकर दिया था राजा को। रन टू इन्फॉर्म यानी दौड़कर आकर समाचार दिया महाराज को। द महाराज अनाउंस्ड ए 3-year एग्जम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेज फॉर दैट विलेज, और महाराज ने भी घोषणा कर दी। अनाउंस्ड मीन्स घोषणा कर दी कि 3 साल का कर इस गांव का किया जाता है माफ। एग्जम्पशन मीन्स लिख लेना, माफ करना। टैक्स मानी कर। सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और तुरंत राजा उस गांव में जो पहाड़ी के पास है जहां भेड़ें गायब हो रही हैं वहां शिकार करने के लिए रवाना हो गया। सेट आउट फ्रेजल वर्ब है, मीनिंग लिख लेना, रवाना हो जाना। नेक्स्ट देखिए। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड,
बाघ आसानी से नहीं मिला वहां पर। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वॉन्टली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लॉट द महाराज विल। ऐसा प्रतीत होता है कि वॉन्टली मीन्स लिख लेना, जैसे जानबूझकर, हिड मानी छिप गया हो, इटसेल्फ मानी स्वयं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बाघ जो हिल साइड विलेज है वहां पर भेड़ें गायब हो रही है, ऐसा लगता है कि जानबूझकर वो बाघ छुप गया है, इन ऑर्डर टू फ्लॉट द महाराज विल, कि महाराज की इच्छा वो पूरी नहीं करना चाहता हो। यहाँ विल नाउन के रूप में यूज हुआ है, ये वर्ब के रूप में नहीं आया है, क्योंकि इंग्लिश में एक जो वर्ड होता है वो केवल एक फंक्शन नहीं करता, वो सेंटेंस में आने पर पता चलता है कि वो वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पर विल एक नाउन के रूप में यूज हुआ है, ये विशेष अलग से लिख लेना आप। और यहाँ विल का अर्थ है इच्छा। तो जैसे कि ऐसा लगता है कि बाघ जानबूझकर छुप गया हो और राजा की इच्छा पूरी नहीं करना चाहता हो। द महाराज वॉज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराज भी बिल्कुल बाघ की ही तरह बिल्कुल डिटरमाइंड था, दृढ़ निश्चय कर लिया राजा ने। इक्वली मानी बिल्कुल समान रूप से। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, राजा ने जंगल को छोड़ने से इनकार कर दिया। कब तक? अंटिल मानी तब तक। द टाइगर वॉज फाउंड, जब तक उसे बाघ नहीं मिलेगा तब तक उन्होंने उस गांव को छोड़ने से कर दिया इनकार। अंटिल के लिए भी एक अलग से लिख लेना, अंटिल अनलेस, बोथ आर नेगेटिव वर्ड्स। और इनके बाद कभी भी सेंटेंस में नोट, नेवर, सेल्डम, रेयरली यानी निगेटिव वर्ड इनके बाद में नहीं आता। यहाँ मैंने निगेटिव मीनिंग निकाला, ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, राजा ने जंगल को छोड़ने से रिफ्यूज्ड कर दिया। रिफ्यूज्ड मानी इनकार कर देना। कब तक? अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, जब तक उन्हें बाघ नहीं मिलेगा। यहाँ नोट नहीं आया, लेकिन ये वर्ड निगेटिव होते हैं, अनलेस और अंटिल दोनों। तो जब तक बाघ नहीं मिलेगा, फाउंड मीन्स मिलना, प्राप्त होना, तब तक राजा जंगल को नहीं छोड़ेगा। राजा ने दृढ़ निश्चय कर लिया। एज द डेज पास्ड, और ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए। द महाराज फर्री, तो महाराज का गुस्सा, फर्री मीन्स लिख लेना गुस्सा। ऑब्स्टिनेसी मीन्स भी लिख लेना जिद, हट धर्मता। माउंटेड अलार्मिंगली, माउंटेड मानी चढ़ गया, अलार्मिंगली मानी एक खतरनाक स्टेज पर। तो महाराज का गुस्सा और जिद खतरनाक स्टेज पे चढ़ गया। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत से अधिकारियों ने अपनी नौकरी तक गंवा दी, क्योंकि क्रोध में इंसान कभी भी राइट फैसला नहीं करता। इसी प्रकार इस राजा को भी जब गुस्सा और जिद हुई कि उसे तो बाघ मारने के बाद ही जंगल छोड़ना है, तो वो काफी लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वन डे, एक दिन की बात है। When his rage was at its height, rage means भी लिख लेना क्रोध, गुस्सा, और हाइट मानी चरम सीमा पर, बहुत ऊंचाई पर। एक दिन राजा का गुस्सा चरम सीमा पर था। द महाराज कॉल्ड द दीवान, तो राजा ने दीवान को बुलाया, क्योंकि वो तो सलाह मशवरा करने के लिए, उनके पास तो महत्वपूर्ण मंत्री कौन था? दीवान, उसको बुलाया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फॉरविथ, और उसे आदेश दिया कि डबल कर दो टैक्स, फॉरविथ मानी तुरंत। जिस गांव का 3 साल का टैक्स माफ किया था, राजा ने गुस्से में आदेश दिया कि उस गांव का टैक्स तुरंत डबल कर दो। तो आप भी समझ रहे होंगे, कॉमन सी बात है, राजा कितना मूर्ख है। गांव वालों का क्या दोष जब उसको बाघ नहीं मिला तो, लेकिन मूर्ख राजा ऐसे ही कार्य करते हैं।
तो उन्होंने गांव का टैक्स तुरंत डबल करने का आदेश दिया, दुगुना। तो दीवान ने राजा को समझाया, द पीपल विल बिकेम डिसकंटेंट। ऐसा करने से तो वहां के लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। डिसकंटेंट का अर्थ लिख लेना, असंतुष्ट हो जाना। Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. fall a prey का मीन्स लिख लेना, शिकार हो जाना, विलय हो जाना। ऐसा करेंगे तो हमारा राज्य है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएगा, उसका शिकार हो जाएगा, यानी हमारा राजपाट ही चला जाएगा। In that case you may resign from your post, said the king. तो फिर मूर्ख राजा का वक्तव्य देखिए, यदि ऐसा हो गया इस मामले में तो तुम्हें भी अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा। रिजाइन मीन्स इस्तीफा देना, पोस्ट मानी पद। तो देखिए मूर्ख राजा है, दीवान को कह रहा है यदि मैं राजा नहीं रहूंगा तो तुम्हें अपने पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा। द दीवान वेंट होम कॉन्विंस्ड। दीवान बिल्कुल आश्वस्त होकर घर की तरफ चला। कॉन्विंस्ड माने आश्वस्त हुआ कि ये राजा तो नहीं मानेगा। इफ द महाराज डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून। यदि महाराज को शीघ्र ही बाघ नहीं मिला, यानी कॉन्विंस्ड दैट इफ द महाराज डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, यदि राजा को शीघ्र ही बाघ नहीं मिला तो रिजल्ट कुड बी कैटेस्ट्रोफिक। तो रिजल्ट मीन्स परिणाम और कैटेस्ट्रोफिक यानी भयंकर। तो परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम। अब देखिए दीवान क्या करता है, उसे महसूस हुआ कि रिटर्निंग टू हिम ओनली, कि लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली, कि उसका जीवन तभी बच सकता है। लाइफ रिटर्निंग, जीवन तभी लौट सकता है। लौटने का मतलब परिणाम बहुत भयंकर होंगे, भयंकर का मतलब घातक होंगे। दीवान की नौकरी चली जाएगी, हो सकता है वो मारा जाए, तो उसका जीवन तो तभी लौट सकता है ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर, जब उसने देखा एक बाघ। विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल पार्क इन मद्रास, जिसको वो लेकर आया था पीपल पार्क मद्रास से। इसलिए वो कॉन्विंस्ड था, घर की तरफ चला तब, और सोचा कि उसका जीवन तभी बच सकता है जब राजा को मिले बाघ। और उसने देखा वो टाइगर जो उन्होंने पीपल पार्क मद्रास से लाया था, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उसे छुपा कर रखा था अपने घर में। तो इजी लैंग्वेज में यूं बोल सकते हैं इस स्टेटमेंट को, दीवान के जान में जान आई जब उसने पीपल पार्क मद्रास से लाया हुआ बाघ अपने घर में देखा। एट मिडनाइट, तो आधी रात को, मिडनाइट मीन्स अर्धरात्रि को। व्हेन द टाउन स्लिप्ड इन पीस, जब पूरा कस्बा शांति से सोया हुआ था। द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, दीवान और उसकी अधेड़ आयु की पत्नी, एज्ड वाइफ मानी अधेड़ आयु की पत्नी, ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार, वो घसीट कर टाइगर को कार तक लाए। देखिए रियल में ऐसा ना कर लेना आप इसकी नकल, ये स्टोरी है। वो बाघ को ड्रैग्ड करके लाता है, घसीट कर लाया कार तक। तो इस कहानी में ये जो टाइगर को पीपल पार्क मद्रास से लाया, घर में छुपा कर रखा था, ये ओनली फॉर स्टोरी में, आपको इंस्पायर करने के लिए। हम प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा करने बैठ जाएंगे तो इसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं हमारी लाइफ के लिए। शोड इट इनटू द सीट, शोड मानी धकेलना,
और धकेल कर उसे कार की सीट पर बिठा दिया बाघ को। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार। दीवान सीधा कार को चलाकर स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, सीधा जंगल में उस जगह ले गया। हिमसेल्फ मानी स्वयं, ड्रो मानी चलाना, और स्ट्रेट मानी सीधा, और फॉरेस्ट मानी जंगल, और वेयर मानी जहां। यहाँ वेयर कंजक्शन के रूप में हुआ है, क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज नहीं हुआ है। क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज होता है तो इसका मीनिंग होता है कहाँ। तो इंग्लिश ग्रामेटिकल जो हम प्रोसेस सीखते हैं, मीनिंग वाइज, फॉर्म वाइज और फंक्शन वाइज। तो मीनिंग वाइज और फॉर्म वाइज यदि ग्रामेटिकल पोर्शन सीखा है आपने अपनी जो पिछली क्लासेज हैं उनमें, तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं। बट फंक्शन वाइज यदि इंग्लिश ग्रामर को सीखते हैं तो आपके आंसर गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती। तो इंग्लिश ग्रामर लर्न टू मोस्ट मेथड बाय द फंक्शन। तो देखिए, कार को सीधा चलाकर वहां ले गया जहां पर द महाराज वॉज हंटिंग, जहां महाराज कर रहा था शिकार। When they reached the forest, जब वे जंगल में पहुंचे, द टाइगर लॉन्च्ड इट सत्याग्रह, तो टाइगर ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। सत्याग्रह का हिंदी मीन्स लिख लेना, अनशन शुरू कर दिया। अनशन शुरू कर दिया किसने? टाइगर ने। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से नीचे उतरने से कर दिया उसने इनकार। द दीवान वॉज थ्रूली एग्जिस्टेड, दीवान ने संपूर्ण, एग्जिस्टेड मानी प्रयास किया, इन हिज एफर्ट टू होल द बिस्ट आउट ऑफ द कार, और पूरे प्रयास के साथ उसे जंगली जानवर को कार से नीचे धक्का दिया। एंड पुश्ड इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसे जमीन पर डाल दिया। तो इस प्रकार महाराज को वो बाघ मिल जाए तो सब लोगों की जान बच जाए, ये करने के लिए जो उनका मंत्री दीवान था, उन्होंने अपने घर पे जो एक बाघ पाल रखा था, जो पीपल पार्क मद्रास से लाया था और हिडन करके रखा था अभी तक, उसको लेकर वहां पहुंच जाता है जंगल में जहां महाराज कर रहे थे शिकार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फॉर ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट पार्ट हमें पढ़ेंगे। तो थैंक यू।